आज के इस फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 में हम लोग सीखेंगे पेंट बकेट टूल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रेडियंट टूल। आज हम लोग पेंट बकेट टूल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक और टूल होगा 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो ये 3D मटेरियल ड्रॉप टूल अभी नहीं बताऊंगा, ये आने वाले क्लासेस में बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ये 3D के साथ इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे पेंट बकेट टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। जब आप पेंट बकेट टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक फोरग्राउंड कलर का और दूसरा पैटर्न का। फोरग्राउंड कलर मतलब जो यहाँ पर कलर फिल होगा उसको आप अपने किसी भी बैकग्राउंड में किसी भी लेयर में आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से फिल कर दिया हमने। तो बैकग्राउंड को कभी भी अगर इस तरह से फिल करना हो या कोई भी आपने सिलेक्शन किया, इस सिलेक्शन के अंदर आपको कोई भी एक लेयर लिया और इसमें फिल करना है, तो आप यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर बस क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन के अंदर इस तरीके से फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, उसका काम है पैटर्न का। ये पेंट बकेट टूल ही दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर इतने पैटर्न्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो आप इस छोटे वाले सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी पैटर्न को आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये लव पैटर्न चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपेंड करेंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। ये देखिए लव पैटर्न मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है। उसी तरह से आप एक एक करके सभी पैटर्न को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक एक करके हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऐसे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो एक एक पैटर्न को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपेंड भी कर सकते हैं। अब सपोज़ हमने एक पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद अपने बैकग्राउंड में या किसी भी सिलेक्शन किसी भी लेयर पे हम लोग फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए पैटर्न यहाँ पर फिल हो चुका है। तो अलग अलग पैटर्न आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं और उस पैटर्न को आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। पैटर्न बनाने के लिए बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अभी हम लोग पेंट बकेट टूल समझ रहे हैं तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है। तो पैटर्न यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, तो हम लोग अभी फोरग्राउंड कलर पर आते हैं और सबसे पहले फोरग्राउंड कलर के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मोड होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सपोज़ मेरा कोई बैकग्राउंड यहाँ पर है, कोई भी एक कलर का, सपोज़ यही कलर का है और इसके ऊपर मैं कुछ ओवर लेकर आना चाहता हूँ। इसका कोई दूसरा कलर मैं यहाँ से लेकर के इस पर ओवर लेकर आना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ओवर ले कर दूँ और उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए दूसरा ही कलर बनेगा, क्योंकि फोरग्राउंड कलर में देखिए दूसरा ये कलर सिलेक्टेड है, लेकिन जब ओवर ले कर दिया तो ये कोई और ही कलर बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर येस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से नॉर्मल रखते हैं, जब आपको ओवरले कराना हो, कुछ भी कराना हो तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ओपेसिटी के बारे में जानते हैं। ओपेसिटी जितना परसेंट यहाँ पर आप फिल करेंगे उतना परसेंट फिल होगा। अगर ओपेसिटी को बढ़ाते हैं तो फुल इस तरीके से फिल होगा। तो ओपेसिटी को बढ़ाकर घटाकर आप जैसे चाहें वैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और ओपेसिटी को फुल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है टॉलरेंस। टॉलरेंस और ओपेसिटी इन दोनों को अभी डिटेल से समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर। पेंट बकेट टूल को और डिटेल से समझने के लिए हम लोग कुछ लेयर्स पे रेक्टेंगल या कुछ सर्कल वगैरह बना लेते हैं। तो मैं सपोज़ एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया और एक न्यू लेयर पे हम लोग बनाएंगे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक न्यू लेयर यहाँ से हम लोग लेते हैं। सपोज़ यहाँ से हमने कोई भी एक कलर फिल कर दिया ऑल्ट बैक स्पेस से, और उसके बाद एक लेयर और लेते हैं और इस बार हम लोग कलर जो फिल करेंगे इसका लाइट कलर फिल करेंगे। यहाँ से ये लाइट कलर ऑल्ट बैक स्पेस से और कंट्रोल डी कर देते हैं। मूव टूल पर आते हैं और इन दोनों को मैं हटाकर थोड़ा दूर करता हूँ इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो है दोनों अलग अलग लेयर पर है। अब मैं अगर पेंट बकेट टूल लूँ और उसके बाद अगर यहाँ टॉलरेंस 20 है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पूरे में फिल हो जा रहा है। और अगर इन दोनों को मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर देता हूँ
और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरे में फिल नहीं हुआ, आधे में फिल हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी डबल कलर इस तरह से मिलेगा और दोनों का अलग अलग टॉलरेंस होगा तो उस तरह से ये फिल नहीं होगा। अगर मैंने टॉलरेंस यहाँ पर बढ़ा दिया, सपोज मैंने कर दिया 50% टॉलरेंस, ओके, और यहाँ से कोई दूसरा कलर हम लोग फिल करते हैं ये। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों में फिल हो चुका है, लेकिन जैसे ही टॉलरेंस हम लोग कम करेंगे, मैं कर देता हूँ 5% टॉलरेंस, अब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों फिल नहीं हुआ है। तो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने टॉलरेंस बढ़ा कर रखा और कलर कहीं पे फिल करना है तो वो पूरे बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा, और अगर आपने टॉलरेंस को कम करके रखा है तो जैसे ही दोनों कलर में डिफरेंसेस नज़र आएंगे ये दोनों में फिल नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वही कलर पेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटी एलियास का। एंटी एलियास चूंकि मैं रेक्टेंगल टूल के साथ बता चुका हूँ तो उसका कोई ख़ास ज़्यादा मतलब नहीं बन जाता है। एंटी एलियास आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अब हम लोग सिलेक्शन करते हैं और उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उसके जो एजेस होते हैं वो पिक्सलेट दिखाई देते हैं, स्मूथ दिखाई नहीं देते हैं। तो एंटी एलियास को नॉर्मली यहाँ पर आप चेक करके रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्टिगुअस का। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि कॉन्टिगुअस का कैसे यूज़ करना चाहिए। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। सपोज़ एक रेक्टेंगल हमने ऐसे बना लिया और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं न्यू लेयर पे। सपोज़ हमने ये कलर फिल कर लिया और एक लेयर और लेते हैं यहाँ से, और इसमें मैं इसी का थोड़ा लाइट कलर में यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, यानी दोनों में फ़र्क कर देते हैं, और ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं। अभी मैं कुछ समझाने वाला हूँ आप लोगों को, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन दोनों में थोड़ा सा मैं गैप रखता हूँ और इन दोनों की एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग। कंट्रोल जे से कॉपी बना लिया और इसको लेकर आते हैं नीचे इस तरह से, और इस बार हम लोग इन दोनों में गैप नहीं रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऐड कर देता हूँ। अब ये दोनों सट गया है तो दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज कर देते हैं, या राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज लेयर्स कर देते हैं, और इन दोनों लेयर्स को भी हम लोग मर्ज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये अलग है और ये अलग है। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि अब अगर पेंट बकेट टूल हम लोग सेलेक्ट करते हैं और मैं इस वाले लेयर पर हूँ, यहाँ से टॉलरेंस मेरा ज़्यादा है और मैं कोई दूसरा कलर इसमें फिल करना चाहता हूँ, इसमें नहीं करना चाहता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों में फिल हो चुका है। अगर मैंने यहाँ से टॉलरेंस कम कर दिया, 5% कर दिया और क्लिक करते हैं तो एक में फिल होता है। तो एक तो क्लियर है कि टॉलरेंस बढ़ाएंगे और दोनों कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो दोनों को फिल कर देगा। ओके, अब दूसरी बात ये है कि ये जो ऑप्शन है इस लेयर पर आते हैं हम लोग और इसमें मैं फिल करता हूँ। ये टॉलरेंस मेरा 5% है तो एक में फिल हुआ। इस बार हम लोग कॉन्टिगुअस को चेक करते हैं और यहाँ से इसके टॉलरेंस को मैं बढ़ाता हूँ, 80% कर देता हूँ। इन दोनों कलर में चूंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और टॉलरेंस हमने बढ़ा दिया और कॉन्टिगुअस को हमने चेक कर दिया और उसके बाद कोई दूसरा कलर इसमें फिल मैं करता हूँ तो देखिए एक में ही फिल हो रहा है, दोनों में फिल नहीं हो रहा है। अगर मैं टॉलरेंस इसको 100% भी कर दूं और उसके बाद भी अगर क्लिक करूंगा तो दोनों में फिल नहीं होगा, लेकिन अगर इस लेयर पर आकर के इसी तरीके से मैंने फिल किया तो दोनों में फिल हो जाएगा। फ़र्क इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। इस तरह से अगर 1 पिक्सल का भी गैप हुआ तो पेंट बकेट टूल दोनों को फिल नहीं करेगा अगर ये कॉन्टिगुअस चेक किया हुआ है तो। और इस लेयर पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये क्या हुआ, दोनों में फिल हो गया कलर। लेकिन कॉन्टिगुअस को अगर चेक करके रखेंगे और किसी एक पर क्लिक करेंगे तो दोनों फिल नहीं होगा। ये टॉलरेंस 100% होने के बावजूद भी दोनों में फिल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्टिगुअस को हटाएंगे ये दोनों में फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पेंट बकेट टूल यूज़ करेंगे। अब आपको पेंट बकेट टूल का और दूसरा फ़ायदा बताता हूँ। जब आप गूगल से या किसी फ्री पिक कहीं से भी कोई बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, कोई दूसरी तरह का डिज़ाइन देखते हैं तो उसको अपने पेंट बकेट टूल की मदद से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं
ये एक डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में कुछ कलर वगैरह चेंजेस करना है मुझे। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये एक जेपीईजी फाइल है। जेपीईजी फाइल के कलर को चेंज करना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, एक एक चीज़ को अलग से बनाना पड़ता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर रेड में बदल जाए पूरी तरीके से, तो कैसे बदलेगा ये देखिए। मैं ये कलर में बदलना चाहता हूँ इसको। सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कलर पूरी तरीके से जहाँ जहाँ रेड है सब चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस को कम कर देता हूँ, 5% टॉलरेंस करता हूँ, तो जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर का जैसा कलर जहाँ जहाँ रहेगा वही फिल होगा, और जो उसके साथ ऐड किया हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसके साथ जो कलर्स ऐड थे वही कलर्स फिल हुए हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इन सभी बसेस का कलर चेंज कर दूँ, तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा यहाँ से टॉलरेंस हम लोग बढ़ा देते हैं और इसको जूम करते हैं और अच्छे से क्लिक करते हैं, तो देखिए ये फिल हो रहा है। अब इसी तरीके से आप इस पर फिल कर दीजिए, इस पर फिल कर दीजिए, और सभी बसेस का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी कलर कुछ और था। इसी तरीके से आप फोटोशॉप की मदद से कोई भी डिज़ाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अब सपोज आपने कोई एक बैनर डाउनलोड किया कहीं से भी, और जल्दीबाजी में आपको ज़रूरत है बैनर के कलर को चेंज करने की। अब अगर आप पेन टूल से अलग अलग कट करेंगे और शेप में बना करके डिज़ाइन करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप उसके जेपीईजी फाइल को ओपन कर लें और उसके कलर को आसानी से पेंट बकेट टूल की मदद से चेंज कर लें। अब सपोज ये ग्रीन कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए कोई ब्राउन कलर, तो मैं क्या करूँगा, ये लाइट ब्राउन चाहिए मुझे, तो इस पर जाऊँगा और यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देंगे, ये कलर चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। ये कलर मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए मुझे रेड। सपोज ये रेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये रेड में बदल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डिज़ाइन के कलर को आप आसानी से पेंट बकेट टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो पेंट बकेट टूल से आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आप कहीं गूगल वगैरह से इमेजेस को डाउनलोड करिए, यानी कि फ्लैट डिज़ाइन को डाउनलोड करिए और उसके कलर को चेंज करिए इसी तरीके से, और कलर को चेंज करके मुझे मेल करिए, मैं चेक करूँगा कि किस तरीके से आपने कलर चेंज किया है। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।